सोचिए, एक ऐसी जगह जहां से प्लेन्स गायब हो जाते हैं, शिप्स बिना कोई सिग्नल दिए समंदर में समा जाते हैं, कॉम्पास घूमता रहता है और वक्त जैसे कि थम ही जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि एलियंस हैं और कुछ लोग कहते हैं कि टाइम वॉर्प। यह है दुनिया का सबसे बड़ा राज, द बरमुडा ट्रायंगल। बरमुडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक का एक लूजली डिफाइंड एरिया है। फ्लोरिडा, बरमुडा और पोर्टो रिको के एक ट्रायंगुलर रीजन को माना जाता है। बरमुडा ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट सबसे पहले 1964 में एक राइटर विंसेंट गैडिस ने दिया था। उन्होंने कहा था यहाँ पे 100 से ज्यादा लोग, 50 से ज्यादा शिप्स और 20 प्लेन गायब हो गए बिना कोई ट्रेस छोड़े। पर थोड़ा सा अगर पीछे जाए तो हम ये देख सकते हैं कि इसके बारे में सबसे पहले जिक्र किया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने। उन्होंने कहा था कि 1492 में जब वो अटलांटिक क्रॉस कर रहे थे, तब उनका कॉम्पास अच्छे से काम नहीं किया। उन्होंने ये लिखा था कि उनको ऐसा फील हुआ एज इफ उनके शिप को कोई एक अननेचुरल, एक सुपर नेचुरल पावर खींच रही है। और तब से लेके आज तक ये एक अनसॉल्व्ड पजल है। साइंटिस्ट का कहना कुछ और है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। पर तब तक के लिए क्वेश्चन आता है कि क्या ये सच्ची में कोई सुपरनेचुरल पावर है या फिर नेचर का ब्रूटल ट्रूथ। आगे जानते हैं। तो दोस्तों, आज हम खोजेंगे प्लेन्स एंड शिप्स का वैनिश होने का राज और साइंटिस्ट का एक्सप्लेनेशंस, जो मेजर एक्सप्लेनेशंस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। सबसे फेमस केस था फ्लाइट 19, जो कि 5 दिसंबर 1945 को निकला था। यूएस नेवी के 5 टीबीएम अवेंजर टॉर्पेडो बॉम्बर्स फ्लोरिडा के लॉडेडल पोर्ट से ट्रेनिंग मिशन पे निकले थे। पर लीडर का आखिरी मैसेज ये था, वी आर एंटरिंग इनटू वाइट वाटर, नथिंग सिम्स राइट, वी डोंट नो वेयर वी आर। और उसके बाद सब गायब। उसके बाद एक रेस्क्यू प्लेन मार्टिन पीबीएम मराइनर भेजा गया उनको ढूंढने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी गायब हो गया। हेंस 14 नावल एविएटर्स और 13 क्रू मेंबर्स मार्टिन पीवीएम मराइनर के सब गायब हो गए। एक और केस है 30 जनवरी 1948 का, जब ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज का फ्लाइट स्टार टाइगर सैंटा मैरिया से बर्मुडा जा रही थी। सब कुछ सही था जब तक रेडियो ऑपरेटर ने बर्मुडा से बियरिंग मांगी। फिर उसके बाद सब कुछ गायब। ना एसओएस था, ना सिग्नल था, ना रैकेज। इस फ्लाइट में लगभग 31 लोग थे, पर किसी का कोई ट्रेस नहीं मिला। 26 एयरक्राफ्ट 800 प्लस घंटे तक ढूंढे, बट फ्लाइट स्टार टाइगर का कोई ट्रेस नहीं मिला। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक बैड वेदर एंड लो ऑल्टीट्यूड के कारण प्लेन क्रैश हुआ होगा, बट गौर कीजिए, हुआ होगा, यानी कि ना कोई प्रूफ मिला, ना कोई ट्रेस मिला। बस सब कुछ ऐसे गायब हो गया जैसे कि कभी था ही नहीं। ठीक एक ही साल बाद हम एक और फेमस केस देख सकते हैं, यानी कि 17 जनवरी 1949 को बीएसए की दूसरी फ्लाइट स्टार एरियल बर्मुडा से टेक ऑफ किया। यहाँ पे क्लियर स्काई था, यानी वेदर बहुत सही, एक्सपीरियंस पायलट्स थे, 20 लोग ऑन बोर्ड हुए थे। इवन फ्लाइट से हमको लास्ट मैसेज ये मिला है कि ऑल वेल। बट उसके बाद सब गायब। ना कोई डिस्ट्रेस कॉल, ना क्रैश होने की रिपोर्ट। इवन इसमें यूएस नाविक के एयरक्राफ्ट कैरियर्स तक इन्वॉल्व हो गए सर्च ऑपरेशन में ढूंढने के लिए, बट कोई ट्रेस नहीं मिला। यहाँ पे तो वेदर भी सही था, एक्सपीरियंस पायलट भी थे, फिर भी एयरक्राफ्ट वैनिश हो गया। ये कैसे? क्या यहाँ पे कोई सुपर शक्ति सच्ची में है जो इन सबको खींच रही है? आइए आगे जानते हैं। एक और केस है डोगलास डीसी 3 प्लेन का, जो कि 28 दिसंबर 1948 को टेक ऑफ किया था। पोर्टो रिको से मायामी जाने वाला था। यहाँ पे बैटरी एंड सिग्नल सिस्टम ऑलरेडी वीक थे, बट फिर भी टेक ऑफ किया था। और कुछ घंटे बाद फ्लाइट से ये मैसेज आया कि वी आर अबाउट 50 माइल्स साउथ ऑफ मायामी।
बस अगले दिन लोग वेट करते रहे कि फ्लाइट कब आएगा, बट फ्लाइट कभी मायामी पहुंची ही नहीं। हवा में ही सारे लोग जो कि 30+ थे वो गायब हो गए और कोई ट्रेस तक नहीं मिला। ये सब तो हो गया फ्लाइट रिलेटेड केसेस, बट एक ऐसी केस है जो शिप रिलेटेड है, और ये केस बहुत पुरानी है, और ये केस बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। इस केस का नाम है यूएसएस साइक्लॉप्स। 1918 में यानी कि वर्ल्ड वॉर के दौरान यूएसएस साइक्लॉप्स नाम का एक बड़ा अमेरिकन नेवी शिप बारबाडोस से बाल्टीमोर का सफर तय कर रहा था। इस शिप में पहले से कुछ इश्यूज दिखे थे, बट फिर भी ये शिप 306 प्लस लोगों के साथ कुछ मैंगनीज और लेके शेल करना कंटिन्यू किया। बस कुछ टाइम बाद नो सिग्नल, नो कनेक्शन एंड हेंस नो ट्रेस फाउंड। सब गायब। इसके बाद यूएस नेवी ने कहा कि हर लॉस रिमेन्स अननोन। ना यूएसएस साइक्लोप्स का कोई ट्रेस मिला, ना कोई पार्ट मिला, और ना ही यूएसएस साइक्लोप्स को किसने डूबते हुए देखा। पता नहीं क्या हो गया। इससे ज्यादा मिस्ट्रियस चीज ये है कि यूएसएस साइक्लोप्स के दो सिस्टर शिप्स यानी कि यूएसएस फ्रोटियर्स और यूएसएस नेरियस कुछ टाइम बाद वो भी बर्मुडा के आसपास ही गायब हो गए। ये सारे केसेस में कुछ खास चीजें कॉमन है, जैसे कि नोड या मिनिमल डिस्ट्रेस कॉल, लास्ट नोन लोकेशन अननोन, एंड हेंस जो डेब्रिस या wreckage है वो या तो बहुत लेट मिले या फिर कभी मिले ही नहीं। तो हेंस हम कह सकते हैं कि वैनिश विदाउट ट्रेस का फीलिंग बनती ही है। सारे केसेस को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ कॉमन थ्योरीज से निकल के आए हैं, जिनमें से एक है नेविगेशन थ्योरी। जी हाँ, 1940s एंड 50s में जो टेक्नोलॉजी यूज हो रहे थे शिप्स एंड प्लेन में वो बहुत बेसिक थी आज के मुकाबले। वहां पे कॉम्पास एंड रेडियो फेल हो ही जाते थे। फ्लाइट 19 के लीडर ने इवन ये कहा था कि लाइक उनका कॉम्पास में कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है, एंड हेंस वो ये प्रॉब्लम रिपोर्ट किए थे। एंड सो हम कह सकते हैं ह्यूमन एरर एक इशू हो सकता है उस केस में। रिसेंट रिसर्च से हम एक और थ्योरी देख सकते हैं कि एक्सट्रीम वेदर एंड रॉक वेव्स के कारण यहाँ की सिचुएशन खराब हो सकते हैं, यानी कि ये जो बर्मुडा ट्रायंगल रीजन है यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम और जो हरिकेन्स है एंड यहाँ पे जो सडन स्टॉर्म्स है, इसका कॉम्बिनेशन इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसके कारण यहाँ पे 50 से 100 फीट बड़े बड़े रॉक वेव्स आते हैं। तो हेंस कोई भी प्लेन अगर लो ऑल्टीट्यूड में यहाँ पे फ्लाई कर रहा है, दैट केस एक छोटा सा टर्बुलेंस अगर माइक्रो बस्ट के कारण ग्रास कर सकती है। एक और थ्योरी है मिथेन हाइड्रेट का। जी हाँ, सी फ्लोर में मिथेन हाइड्रेट पॉकेट्स हैं जो कि रप्चर होने के बाद बहुत बड़े बड़े बबल्स क्रिएट करते हैं, एंड हेंस जो सी का जो पानी है उसका डेंसिटी लो कर देते हैं। जैसे कि हमको पहले से पता है कि ब्लैक वाटर में डेंसिटी ज्यादा रहता है पानी का, तो इसलिए वहां पे हम फ्लोट करते हैं, बट अगर डेंसिटी लो हो जाए तो वहीं पे हम डूब सकते हैं। यानी कि अभी यहाँ पे वही केस हो रहा है। डेंसिटी लो हो रहा है मिथेन हाइड्रेट के बबल्स के कारण, शिप का बॉयंसी लो हो रहा है, एंड हेंस शिप डूब रहे हैं। पर हाँ, इसका कोई पर्टिकुलर प्रूफ अब तक ठीक से क्लियरली मिला नहीं है। कुछ थ्योरीज के हिसाब से यहाँ पे कॉम्पास में अनयूजुअल इश्यूज देखे गए थे, बट नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन और कुछ इंश्योरेंस हाउसेस के एविडेंस के हिसाब से यहाँ पे कोई भी यूनिक मैग्नेटिज्म दैट कैन कॉज वैनिसेस ट्रेस नहीं किया गया। सारे थ्योरीज में से सबसे ज्यादा मोस्ट कन्वीनियंट थ्योरी यह है कि ये जो जितना भी बड़ा मिस्ट्री 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 हम लोग रोज सुनते हैं ना, ये कुछ और नहीं, लोगों का परसेप्शन है और मीडिया का हाइप है। जी हाँ, शुरुआत से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पे मिस्ट्री है, एलियन है, सुपर नेचुरल पावर है, तो यही सब चीजें सुन सुन के हम लोग सोचने लग जाते हैं कि हाँ भाई ये तो मिस्ट्री है, कोई एक प्लेन गायब हुआ या नहीं, हाँ भाई यहीं पे कुछ गड़बड़ है। बट ना, अगर हम साइंटिस्ट के रिव्यूज देखेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो लोग बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो एक्सीडेंट्स होते हैं, जो इंसिडेंट्स होते हैं वो कि बिजी रूट्स में भी होते हैं। बट आज ये रूट के बारे में इतना लोगों ने बात कर लिया है, बर्मुडा ट्रायंगल मिस्ट्री मिस्ट्री, तो इसके लिए कुछ भी हो तो ये हाइप में आ ही जाता है। साइंटिस्ट अभी कह रहे हैं कि ये रीजन कोई मैजिकल ट्रैप नहीं है, कोई एलियन का अड्डा नहीं है भाई, यहाँ पे लिटरली बिजी रूट
बैड वेदर कंडीशन एंड ह्यूमन एरर के कॉम्बिनेशन से ये डिसअपेरेंस हो रहे हैं। एग्जाम्पल देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के एक साइंटिस्ट ने कहा है कि भाई स्टैटिस्टिक एनालिटिक्स के हिसाब से यहाँ पे जितने भी वैनिस का लाइक जो शिप प्लेन्स का वैनिश हो जाने का इंसिडेंस ट्रैक किया जाता है ना, वो किसी बाकी बिजी रूट से ज्यादा नहीं है, सेम ही है बाकी बिजी रूट से, लाइक लगभग सेम है। तो ये मिस्ट्री बना हुआ है लोगों के परसेप्शन से और मीडिया के हाइप से, और कुछ भी नहीं है। ये मिस्ट्री सरवाइव करते हैं क्योंकि इमोशनली स्ट्रांग है और लोगों को मिस्ट्री पसंद है, लोगों के दिमाग को अट्रैक्ट करने के लिए मिस्ट्रीज पसंद है, और स्टोरीज इतने बन गए हैं कि इनके ऊपर क्वेश्चन करने पे भी लोग सोचते हैं 2-3 बार एटलीस्ट। तो दोस्तों, ये सारे थ्योरीज को देखने के बाद एक चीज समझ में आ गया कि बर्मुडा ट्रायंगल एक मिक्सचर है ट्रेजेडी का, हिस्ट्री का, एक्सट्रीम नेचर का, और हम कहा जाए तो थोड़ा सा मिथ मेकिंग भी है। प्लेन गायब हुए, शिप्स गायब हुए, बट इसका मतलब ये तो नहीं ना कि भाई एलियंस का अड्डा है ये, फिर एलियंस आके उठा के ले लिए। ये ऐसा भी हो सकता है कि ये नेचर और ह्यूमन एरर का मिक्सचर इशू हो। तो बस हम ऐसे ही आशा करते हैं कि आपको ये एक्सप्लेन करने में हम सक्षम रहे, और आगे भी हम ऐसे ही कुछ वीडियोस लेके आएंगे मिस्ट्री रिलेटेड, सिर्फ बाहर के नहीं, हम इवन इंडिया के अंदर का मिस्ट्रीज को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि अगली वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नए मिस्ट्रीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम।